साथ हिमानी नैथानी तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से लेकर हम हैं हाजिर। और आज की जो बड़ी खबर है वो दरअसल संजय राउत और उनकी पत्नी से जुड़ी हुई है, क्योंकि उनकी पत्नी को भी समन जारी किया गया है। क्या कुछ बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, मैं सीधे रुख करूंगी मेरे सहयोगी अनूप का। ओवर टू यू अनूप। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। और सवाल यही कि संजय राउत अंदर है, क्या पत्नी का नंबर है? क्योंकि वर्षा राउत जो उनकी पत्नी है, उनको ईडी ने समन भेजा और आज पूछताछ के लिए बुलाया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वर्षा राउत अपने घर से निकल गई हैं ईडी दफ्तर के लिए और आमने सामने दोनों को बिठाकर, दोनों पति पत्नी को बिठाकर पूछताछ होगी। ईडी दफ्तर जाने के लिए निकली है वर्षा राउत की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मैत्री जो घर है संजय राउत का, वहां से वर्षा राउत निकली और आरोप ये कि वर्षा राउत को प्रवीण राउत की पत्नी ने पैसे दिए थे और उस पैसे से वर्षा राउत ने एक फ्लैट खरीदा था और इसी फ्लैट को लेकर ईडी के रडार पर वर्षा राउत है। लेकिन आज देखिए, संजय राउत पहले से ईडी के कस्टडी में है और आज अब वर्षा राउत का नंबर है, उनसे पूछताछ की जाएगी आमने सामने बिठाकर। हिमानी, सबसे बड़ी बात यह कि अगर वर्षा राउत पैसे लेती हैं तो आज उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर पैसे का सोर्स क्या था, कहां गया है पैसा। तो ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर राउत अंदर है तो क्या वर्षा का नंबर है? आप देख सकते हैं सुनील राउत तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस वक्त हम मैत्री पर हैं, जो राउत परिवार का ऑफिशियल आवास है। और देखिए, अब वर्षा राउत निकल रही हैं ईडी दफ्तर के लिए। तस्वीरों में आप देखेंगे ये मुंबई पुलिस की गाड़ी है और इसके बाद जो गाड़ी आ रही है उस गाड़ी में वर्षा राउत आपको निकलती दिखाई देंगी। देखिए ये तस्वीरें देखिए, आज ईडी का समन है, आज ईडी का समन है और देखिए अब निकल चुकी हैं। और देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुनील राउत आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। आज समन है और कुछ ही देर में वर्षा राउत, जो कि संजय राउत की धर्मपत्नी है, वो अब निकलेंगी। मुंबई पुलिस की गाड़ी गई है। संदीप राउत दिखाई दिए, जो छोटे भाई हैं, जो तीसरे नंबर के भाई हैं। और सुनील राउत आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। कुछ ही वक्त में वर्षा राउत निकलने वाली हैं ईडी दफ्तर के लिए, उन्हें भी समन किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मेरे कैमरा पर्सन उज्जवल आपको तस्वीरें दिखा रहे होंगे। सुनील राउत तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। किसी भी वक्त वर्षा राउत जी निकल सकती हैं ईडी दफ्तर के लिए। तस्वीरें हम आपको मैत्री जो ऑफिशियल आवास है राउत परिवार का, वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। किसी भी वक्त वर्षा राउत निकल सकती है। और देखिए वर्षा राउत को हम तस्वीरों में देख रहे हैं, वो निकली हैं और ईडी। और ये देखिए वर्षा राउत पहुंच चुकी हैं, वर्षा राउत पहुंच चुकी हैं। उस तरफ से जो ईडी दफ्तर के लेफ्ट साइड वाला गेट है, वहां से वर्षा राउत पहुंची हैं। वहां पर पुलिस की गाड़ी पहुंच चुकी है और वर्षा राउत, जिनसे आज पूछताछ होगी, समन उनको किया गया है। तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बैरिकेडिंग कर दी गई है इस गेट पर। पहले लग रहा था इस गेट से पहुंचेंगे, लेकिन उस तरफ से वर्षा राउत पहुंची है। वर्षा राउत जिनसे आज पूछताछ होगी। आपको बता दें संजय राउत पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और उनकी रिमांड का 6वां दिन है। लेकिन इस सबके बीच अब वर्षा राउत से सवाल जवाब होंगे। पहले वर्षा राउत से पूछा जाएगा कि जो खातों में ट्रांसफर हुआ है उसकी जानकारी क्या उन्हें है, अलीबाग में जो फ्लैट लिए गए थे क्या उसकी जानकारी उन्हें है, जिसको लेकर कैश में भुगतान किया गया था। इस बात के जो सबूत हैं, इस बात के जो दस्तावेज है, वो ईडी के हाथ लगे हैं। और ये तमाम सवाल जब पूछे जाएंगे वर्षा राउत से, उनसे पूछा जाएगा कि जो पात्राचौल रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, क्या उसके बारे में आपको कोई जानकारी है। इन तमाम सवालों के बाद उनका वर्षा राउत को हो सकता है कि संजय राउत के सामने बिठाकर आमने सामने से पूछताछ की जाए, क्योंकि ये भी एक प्रक्रिया है। देखिए संजय राउत से लगातार सवाल किए जा रहे हैं। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं आपको। वर्षा राउत जो पहुंच चुकी है, अब उनसे पूछताछ होगी। वर्षा राउत पहुंच चुकी हैं, अब उनसे पूछताछ होगी। पहले उनसे पूछा जाएगा और उसके बाद आमने सामने बिठाकर पूछा जाएगा। संजय राउत के जो जवाब रहे हैं वो जवाब और वर्षा राउत क्या जवाब देती हैं वो जवाब, उन सभी को पहले उनका आकलन किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि क्या जवाब एक जैसे हैं, और अगर वहां पर जरा भी डिफरेंस नजर आता है तो उसके बाद आगे की प्रक्रिया में जो ईडी की टीम है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए गाड़ी अंदर बढ़ते हुए और वर्षा राउत इस गाड़ी में मौजूद हैं। पीछे पुलिस की गाड़ी भी थी और इस सबके बीच वर्षा
राउत नीचे उतरने ही वाली हैं। ये देखिए जो टीम लेकर उनको पहुंची है और टीम के जो अधिकारी हैं, जो ऑफिसर हैं, वो फिलहाल नीचे उतर चुके हैं। लेकिन इस सबके बीच अब वर्षा राउत उतरेंगी और फिर अंदर जाकर, कल देखिए दिन भर लगातार उन्होंने अपनी लीगल टीम से बातचीत की है। लीगल टीम से उन्होंने तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश की है कि क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से सवाल होंगे ईडी के और फिर किस तरीके से उन सवालों का। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वर्षा राउत गाड़ी के इस तरफ यानी लेफ्ट साइड में, लेफ्ट वाली सीट पर वर्षा राउत बैठी हुई आपको दिखाई दे रही हैं। वर्षा राउत जिनसे आज पूछताछ होगी पात्रा चौल स्कैम, जो 1000 करोड़ से ज्यादा का स्कैम है, और उसको लेकर संजय राउत पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 बार उनकी रिमांड ईडी को मिल चुकी है, रिमांड का 6वां दिन है और पूछताछ का 7वां। लेकिन इस सबके बीच अब पूछताछ के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे वर्षा राउत, जिनसे अब पूछताछ होगी। पहले ही संजय राउत और उनके परिवार की जो 11 करोड़ की जो संपत्ति है वो अटैच हो चुकी है, प्रवीण राउत की संपत्ति अटैच हो चुकी है। इस सबके बीच अब वर्षा राउत से सवालों का जवाब लिया जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि अलीबाग में जो प्लॉट है वो वर्षा राउत के नाम पर ही है। और ये भी डॉक्यूमेंट्स ईडी के हाथ लगे हैं कि एक बड़ा कैश, एक बड़ी रकम वर्षा राउत के अकाउंट में ट्रांसफर हुई थी। और इस बात को 1 अगस्त को जब सेशन कोर्ट में पेश किया गया था, उस दौरान भी सेशन कोर्ट ने खुद अपनी टिप्पणी में कहा था कि ऐसा प्रथम दृष्टया दिखाई देता है कि 1.06 करोड़ का अनुचित लाभ वर्षा राउत को पहुंचाया गया था। तो लगातार अब जब दोबारा से 4 अगस्त को पेश किया गया था संजय राउत को कोर्ट में, तब भी ईडी ने यही कहा था कि एक मोटी रकम ट्रांसफर हुई है संजय राउत और उनकी पत्नी के खातों में और हम लगातार उसकी जांच कर रहे हैं। दरअसल अब यही पूछा जाएगा कि क्या प्लॉट जो आपके नाम पर लिए गए हैं आपको उनकी जानकारी है, क्योंकि ऐसे डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे हैं। और यही तमाम सवाल संजय राउत से भी पूछे गए थे, उनसे भी पूछा गया था बताइए प्रवीण राउत ने कितना कैश दिया आपको। संजय राउत खामोश है। उनसे पूछा गया प्रवीण राउत को आप कब से जानते हैं, संजय राउत खामोश है। फिर कहा 2013 से। तो ईडी की तरफ से साफ तौर पर कहा कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो तस्दीक करते हैं कि 2010-11 में जो फ्लैट आपने अलीबाग में लिए थे उसके लिए प्रवीण राउत ने आपको कैश दिया था और आपने कैश में उसका भुगतान किया था। 3 करोड़ कैश आपने दिया था अलीबाग के प्लॉट्स के लिए। उसके बाद संजय राउत गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो वर्षा राउत के सामने भी रखे जाएंगे और उनसे पूछा जाएगा क्या आपको जानकारी है पात्रा चौल स्कैम के जो पैसे आए थे उसको किस तरीके से प्रवीण राउत और उन्होंने अपने सहयोगियों को बांटा था और उनमें से ही मिला कैश और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ये देखिए वर्षा राउत आप देख सकते हैं, वर्षा राउत जो कि पहुंची हैं। वर्षा राउत से भी अब पूछताछ होगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वर्षा राउत उस तरफ अंदर दाखिल होते हुए उस तरफ उनको ले जाया गया है और ये बिल्कुल ठीक सामने जो दफ्तर है वहां पर संजय राउत वहां पर रखे गए हैं सबसे ऊपर वाले माले पर। उनसे लगातार पूछताछ हो रही है, लेकिन वर्षा राउत को इस तरफ ले जाया गया है। तमाम ऐसे सवाल हैं जो वर्षा राउत के सामने रखे जाएंगे। वर्षा राउत से अब पूछताछ होगी और देखिए दोनों के जवाबों को देखा जाएगा, क्या जवाब एक जैसे हैं या फिर कोई डिफरेंस है। जो बात संजय राउत कह रहे हैं क्या वर्षा राउत भी उन्हीं बातों को दोहराती हुई नजर आती हैं। वर्षा राउत जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि जब हिरासत में लेने वाले दिन भर पूछताछ 9 घंटे हुई थी उनके घर पर, कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए थे, तब वर्षा राउत से भी कुछ सवाल जवाब किए गए थे जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, मुझे कोई जानकारी नहीं है कि आखिर ये जो ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ। इन तमाम सवालों से वर्षा राउत ने दरअसल खुद को अलग करते हुए ये कहा था कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अब क्योंकि लगातार जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है, कई ऐसी लीड्स जो इस दरमियान भी यानी रिमांड का 6वां दिन है, इस दरमियान भी जो टीम है वो कई जगह छापेमारी करी, चाहे HDIL के 2 ठिकानों की बात हो, चाहे गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी से संबंधित लोगों के यहाँ पर ठिकाने की बात हो, पूर्व अधिकारियों के ठिकाने पर रेड की बात हो, या फिर जो ट्रांजैक्शन कर रहे थे, जो बैंक खातों को देख रहे थे, उनके यहाँ पर छापेमारी की बात हो। तमाम जगहों पर लगातार छापेमारी गोपनीय तरीके से चल रही थी और वहां से भी कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाले गए हैं, वहां से भी कुछ डॉक्यूमेंट्स ले गए हैं जिनको भी कोर्ट में 4 अगस्त को जब दोबारा रिमांड के लिए ईडी पहुंची थी संजय राउत को लेकर, तब उन तमाम दस्तावेजों को भी रखा गया था। और एक बड़ी टिप्पणी कोर्ट ने कहा था कि कही थी और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि एक बड़ा काला खेल है और इसकी हकीकत सबके सामने आनी चाहिए। लिहाजा अब कई ऐसे सवाल हैं जो वर्षा राउत से भी पूछे जाएंगे। वर्षा राउत जिनको अंदर उस तरफ ले जाया गया है और इसके ठीक सामने जो गेट दिखाई दे रहा है ईडी दफ्तर का, सबसे ऊपर वाले माले पर संजय राउत हैं। अब उनसे वहां पर लगातार पूछताछ हो रही है, यानी पहले वर्षा राउत से अलग पूछताछ होगी, उनसे पूछा जाएगा कि आप जानती हैं गुरु कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में, उनसे ये पूछा जाएगा, उनसे ये पूछा जाएगा प्रवीण राउत को आप कैसे जानती हैं, उनसे पूछा जाएगा माधुरी राउत ने आपके खाते में ट्रांसफर क्यों किया, माधुरी राउत को आप
कैसे जानती हैं, उनसे पूछा जाएगा। जो 3 करोड़ कैश के भुगतान की गायत्री, अगर आप सुन पा रहे हैं हमें, प्लॉट्स के लिए मिली, गायत्री अगर आप सुन पा रहे हैं हमें, तो जो बात आप बता रही हैं गायत्री कि वर्षा राउत ने कह दिया था कि उन्हें कुछ पता नहीं है, तो ये तो जाहिर तौर पर झूठ बोल रही हैं, क्योंकि अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए थे वर्षा राउत के। प्रवीण राउत की पत्नी ने लोन दिया था। सवाल ये भी उठता है कि लोन आखिर किस बात के लिए दिया, और ये कह रहे कि इनको पता नहीं, इनके अकाउंट में पैसे आए, लोन चुकाया कि नहीं चुकाया, और कह रहे हैं कि जो फ्लैट खरीदा गया उनके बारे में भी जानकारी नहीं है। तो बाकायदा जिनके नाम से फ्लैट खरीदा जाता है उसको रजिस्ट्री में साइन करना पड़ता है। तो ये कई सवाल हैं जो जाहिर तौर पर झूठ बोल रही हैं। इन्हीं सवालों में फंसेंगे वर्षा राउत। बिल्कुल बिल्कुल अनूप, देखिए जो बैंक अकाउंट होता है उसमें भी बाकायदा ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्रेडिट हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं, उसका बाकायदा मैसेज भी आता है कहां से आ रहा है पैसा, कहां जा रहा है। इन तमाम चीजों का रिकॉर्ड खुद अकाउंट होल्डर के हाथ में होता है, उनको पता होता है, ये तमाम जानकारी उनको पता होती है। और देखिए ये बात ईडी को भी पता है, ईडी को जो डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे हैं, लेकिन ये एक प्रक्रिया है और पूछताछ की जाती है। जो भी आरोपी होता है उससे वो सच उगलवाया जाता है, उससे कबूल करवाया जाता है, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है और इसीलिए जरूरी हो जाती है पूछताछ, और इसीलिए वर्षा राउत को बुलाया गया है। ईडी वो डॉक्यूमेंट सामने रखेगी, ईडी वो तमाम जो स्टेटमेंट्स चाहे स्वप्ना पाटकर की तरफ से रिकॉर्ड कराई गई हो या बाकी जो डॉक्यूमेंट्स रेड के दौरान हासिल किए गए हैं, जो बैंक डिटेल्स हासिल की गई है, जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हासिल किए गए हैं, उन तमाम चीजों को रखा जाएगा वर्षा राउत के सामने और वर्षा राउत से पूछा जाएगा कि अब आप इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बताइए कि आपके पास कितनी जानकारी है, आप क्या क्या जानती हैं। उसी से रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस उनसे किए जाएंगे, चाहे बात प्रवीण निश्चित रूप से उसी से मुताल्लिक उनसे तमाम जो सवाल जवाब है वो किए जाएंगे। अमित सिंह भी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, तो ये माना जाए कि अब कई और राज यहां पर निकलकर सामने आएंगे, वो अनसुलझे सवाल जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है और कई ऐसे सवाल है, तो क्या ये माना जाए कि वर्षा राउत से उन अनसुलझे सवालों का जवाब मिल सकता है? देखिए मानी, सवालों के जवाब तो बहुत अहम है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से संजय राउत अभी 8 तारीख तक ईडी के रिमांड पर हैं, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही कि वर्षा राउत की रिमांड भी ईडी मांग सकती है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि 10 ऐसे ट्रांजैक्शन मिले हैं प्रॉपर्टीज के जिसमें वर्षा राउत का नाम शामिल है, कैश ट्रांजैक्शन में नाम शामिल है, और जो इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांजैक्शन हुआ उसमें भी वर्षा राउत के खातों में बहुत बड़ी रकम गई है। साथ ही साथ माधुरी राउत से वर्षा राउत की दोस्ती को लेकर भी ईडी सवाल जवाब करेगी, क्योंकि प्रवीण राउत बहुत पुराने संबंध है राउत परिवार से। कहा यह जाता है कि बहुत करीबी है और 2010 से पहले से एक दूसरे को जानते हैं, और जिस तरह से वर्षा राउत के अकाउंट में बहुत बड़े पैमाने पर ट्रांजैक्शन हुआ, कैश गया, उसमें कहीं ना कहीं प्रवीण राउत और संजय राउत के बैंकों से भी ट्रांजैक्शन मिले हैं और रकम बहुत बड़ी है। मानी मैं आपको बताऊं, इस वक्त मैं ईडी दफ्तर के ठीक बाहर खड़ा हूं, तस्वीरें देखिए, वर्षा राउत आपको जाती हुई दिखाई देंगी। देखिए उनके साथ ईडी दफ्तर में अंदर जाते हुए वर्षा राउत, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए अब इनसे पूछताछ होगी, वर्षा राउत जो कि अंदर जा रही हैं, वर्षा राउत से अब पूछताछ की जाएगी। पहले उनसे तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साइन करवाए जाएंगे, जो उससे पहले की प्रोसेस होती है जब पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। कल दिन भर वर्षा राउत ने लगातार अपनी लीगल टीम से डिस्कस किया है, इस पूरे मामले को डिस्कस किया है, और दिन भर जो डिस्कशन हुआ है, जो चर्चा हुई है उनकी लीगल टीम की तरफ से उनको जो कुछ बताया गया है, उसके आधार पर आज तमाम जो सवाल हैं, तमाम जो पूछताछ है उसका सामना वर्षा राउत करने वाली हैं। वर्षा राउत जो कि पहुंच चुकी हैं, पहले उस तरफ उनको ले जाया गया था ईडी दफ्तर के ठीक सामने, उसके बाद वो वहां से वापस आई और अब उनको ईडी दफ्तर के अंदर ले जाया गया है। सुनील राउत भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, सुनील राउत भी उनके साथ पहुंचे हैं वर्षा राउत के साथ। वर्षा राउत, क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहा था कि क्या वर्षा राउत को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, जिस तरीके की टिप्पणी 4 अगस्त को कोर्ट की तरफ से की गई थी। कोर्ट ने कहा था कि 1.06 करोड़ का जो अनुचित लाभ है वो वर्षा राउत को पहुंचाया गया है। ऐसे डॉक्यूमेंट्स बताते हैं प्रथम दृष्टया, लिहाजा पूछताछ बहुत जरूरी है। ये कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा था, कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में साफ तौर पर कहा था इंटेरोगेशन बहुत जरूरी है, और तभी से कयास लगने शुरू हो गए थे कि क्या वर्षा राउत को भी बुलाया जा सकता है। और देखिए इस बात के कयास तब और ज्यादा लगने शुरू हो गए थे जब लगातार संजय राउत से जो सवाल पूछे गए, और ऐसा बताया जा रहा था ईडी की तरफ से कि संजय राउत ने उन सवालों के जवाब नहीं दिए हैं, उन सवालों के जवाब नहीं दिए, लिहाजा वर्षा राउत से पूछताछ होगी। मेरे सहयोगी अमित भी लगातार वहां पर बने हुए हैं। अमित, ओवर टू यू।
देखिए गायत्री, मैं बताऊं, इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर हम खड़े हैं और वर्षा राउत से आज आमने सामने बिठाकर पूछताछ। तस्वीरें अगर मेरे विजय आपको दिखाएं, ईडी दफ्तर के ठीक बाहर की तस्वीरें देखिए। इसी रास्ते से जो बाएं तरफ आपको दिखाई दे रही है एंट्री, वहीं से गई है और पहले उनको सामने वाली इमारत में लेके गए थे। वहां कुछ पेपर सिग्नेचर कराए गए हैं, वहां पर उन्हें पानी पिलाया गया। वो कुछ वक्त वहां बैठी रही। ईडी के ऑफिसर्स उनसे पूछा कि तबियत कैसी है, आप बात कर सकती हैं। जब उनके वाइटल्स ठीक लगे हैं, उनसे बातचीत करने के बाद ईडी के ऑफिसर्स अब उनको सामने वाली उस इमारत में लेके गए हैं जिसमें पिछले कई दिनों से ईडी रिमांड पर संजय राउत है। बड़ी बात यह है, जैसा कि आप बता रही हैं गायत्री, बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में एक बहुत लंबा कैश ट्रांजैक्शन का ट्रेल देखने को मिला, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन का ट्रेल देखने को मिला। और सिर्फ यही वजह नहीं है, 2010 के बाद ऐसे बार इस मामले में कई बार ऐसे मौके आए कि वर्षा राउत के अकाउंट से बड़े पैमाने पर पैसे डाले गए, पैसे निकाले गए। कैश की बात सामने आई, 70% कैश जो दिया गया, वो कैश कहीं ना कहीं वर्षा राउत के अकाउंट में भी उसका ट्रांजैक्शन देखा गया। अभी 8 तारीख तक ईडी रिमांड पर भले संजय राउत है, लेकिन वर्षा राउत की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि इक्वली जो घोटाले का पैसा था, जो धोखाधड़ी का पैसा था, इक्वली दोनों के अकाउंट में गया। तो जितने दोषी, जितने बड़े आरोपी लोगों को ये लग रहे हैं, जितने बड़े आरोपी संजय राउत है, उतने ही बड़े आरोप अब वर्षा राउत पे भी साबित हो रहे हैं। बड़ी बात यह भी है कि आज आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। कुल करीब 50 सवालों की फहरिस्त है। जो पहले संजय राउत से सवाल पूछे गए थे, वही सवाल और उससे जुड़ी बातचीत आज वर्षा राउत से की जाएगी। दोनों बयानों का मिलान किया जाएगा कि दोनों ने क्या जानकारी दी है, कब जानकारी दी है, कितना पैसा था। और प्रवीण राउत से बातचीत की बहुत सारी डिटेल्स निकाली गई हैं, मोबाइल ट्रांजैक्शन निकाले गए हैं, टेक्स्ट मैसेजेस निकाले गए हैं। ईडी ने तमाम वो भी डॉक्यूमेंट निकाले हैं, वो भी उन साक्ष्यों को भी निकाला है ताकि उन्हें लेकर भी बातचीत हो सके, उन्हें भी लेकर सवाल जवाब कर सके। लेकिन बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा ब्लो है राउत परिवार के लिए, क्योंकि पहले ही संजय राउत से लगातार पूछताछ हो रही है। 8 तारीख तक ईडी रिमांड पर है और अब देखिए वर्षा राउत को भी आज समन किया गया। इस पूरे मामले में पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ताकि तस्वीर और साफ हो पाए। एक रिपोर्ट देखते हैं। पात्राचौल जमीन घोटाले मामले में ईडी के शिकंजे में आए संजय राउत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउत की कस्टडी बढ़ा दी गई है। अब संजय राउत 8 अगस्त तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। जैसे जैसे ईडी की जांच आगे बढ़ रही है, राउत परिवार घोटाले के जाल में फंसता जा रहा है। आज घोटाले के मकड़ जाल को समझने के लिए ईडी संजय राउत और उनकी पत्नी वर्षा राउत को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। देखो, आज वर्षा जी को आ गया, कल मुझे आएगा, मेरे दूसरे भाई को आ जाएगा। ये तो एक गेम है, ये तो एक खेल है। दूसरी तरफ राउत की रिमांड कॉपी से बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक प्रवीण राउत से संजय राउत को 2 लाख रुपए हर महीने मिले। राउत और उनके परिवार को 1 करोड़ 6 लाख रुपए मिले। पूछताछ में संजय राउत के जवाब संतोषजनक नहीं है। राउत ने घोटाले में अपनी भूमिका का खुलासा नहीं किया है। ईडी की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि राउत ने अलीबाग में 10 प्लॉट खरीदने के लिए कैश के रूप में 3 करोड़ का भुगतान किया था। बताया जा रहा है कि संजय राउत को यह कैश प्रवीण राउत ने दिया था। प्रवीण राउत गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के निदेशक और मामले में मुख्य आरोपी हैं। इस मामले में एचडीआईएल के पूर्व लेखाकार का भी बयान दर्ज किया गया है। एक क्राइम रिपोर्टर से शिवसेना के दिग्गज नेता बनने तक संजय राउत की रियल लाइफ स्टोरी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 1980 के दशक में संजय राउत मुंबई में क्राइम रिपोर्टर हुआ करते थे। लोक प्रभा पत्रिका से करियर की शुरुआत करने वाले संजय राउत को अंडरवर्ल्ड रिपोर्टिंग का एक्सपर्ट माना जाता था। राउत का मातोश्री पर आना जाना बढ़ा और शिवसेना प्रमुख ने सिर्फ 29 साल के राउत को शिवसेना के मुखपत्र सामना का कार्यकारी संपादक बना दिया। इसके बाद वो बाला साहब के सबसे वफादार सैनिकों में से एक बन गए।